हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एसजीटी मैथ्स की क्लास में 8.4 एक्सरसाइज जब शुरू होती है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हुए हैं, वो तो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे ही। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो मिलेगा ही। उसको सीखने से पहले आप वो तैयार करने से पहले आपको ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करते हो तो आपको वो दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको 3 सब मिलने वाले हैं, एक तो एग्जाम्पल 12 और 1। इनका मतलब समझे पहले, क्वेश्चन की बात की गहराई को समझे। एग्जांपल 12 है और क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a और sec a इन टर्म ऑफ साइन। सबको साइन में टर्म में चेंज करें। साइन की टर्म में चेंज करने का मतलब ये हो गया कोई भी आंसर है वो साइन में आना चाहिए। जैसे मैं कहूं ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो मैं कहूंगा a इक्वल्स टू 1 माइनस बी। ये a का आंसर b की टर्म में होगा, b बराबर 1 माइनस ए, तो मैं कहूंगा बी का आंसर ए की टर्म में, मतलब साइन की टर्म में, मतलब उस तरफ साइन, ए की टर्म में तो ए उधर। बात तो समझ। अब वो कह रहे हैं कि सारा साइन की टर्म है, तो हमारी साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, हम वो लगाते हैं। साइन की आइडेंटिटी क्या होती है? हम तो साइन और कॉस की एक ही आइडेंटिटी जानते हैं, उन्हें कॉस में भी आंसर चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हम ये कहेंगे, हम ये जानते हैं, वी नो दैट कि जो साइन स्क्वायर ए होता है वो cos स्क्वायर ए 1 के इक्वल होते हैं। सब लोग ये वाली बात जानते हैं, ये सब आप सीख चुके हैं। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है। अब आपको चाहिए साइन का, cos का आंसर साइन की टर्म में, साइन की टर्म में चाहिए ना, तो साइन को उधर ले जाओ। साइन को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन आप गौर से देखना, उनको चाहिए आंसर cos का, cos स्क्वायर का नहीं चाहिए। जब cos का चाहिए अकेला तो हम क्या करेंगे, ये cos a को रखेंगे सामने, हम स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है? ऐसे बना देंगे और प्लस माइनस लगा देंगे। लेकिन बात आती है हमें cos का आंसर देना है, लेकिन हम इस रूट को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं। तो अगले स्टेप में और करके हम इसको ऐसे ले देंगे कि ये ऐसा आ गया, मतलब पॉजिटिव रखा है मैंने उसको, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ठीक है? तो ये cos का आंसर आ गया साइन की टर्म में। वो केवल cos नहीं मांग रहे, वो tan भी मांग रहे हैं और sec भी मांग रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया हमारा, मतलब cos का आंसर हो गया। अब उन्हें मान लीजिए tan भी चाहिए, तो tan तो आप सब लोग जानते हैं tan क्या होता है, tan होता है sin a अपॉन cos a। तो sin तो sin है, उसको नहीं बदलेंगे, sin तो ऊपर ही रहेगा। अब cos की वैल्यू यहाँ से आ चुकी थी ना, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो cos क्या नीचे क्या वैल्यू है sin की टर्म में, √1 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है? तो ये tan की वैल्यू आ गई, ठीक है? पहला हो गया cos का आंसर, दूसरा हो गया यहाँ पे हमारा tan का आंसर। अब वो चाह रहे हैं sec का आंसर दे दें, थर्ड नंबर हम sec भी दे देते हैं। तो sec क्या होगा, sec आप सब लोग जानते हैं sec होता है 1 अपॉन cos a। अब sec का आंसर sin की टर्म में चाहिए, लेकिन cos का आंसर क्या है, अंडर रूट कर दीजिए 1 अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस लगाना, लेकिन हम पॉजिटिव का ही लेते हैं, ठीक है? तो ये आपके आंसर्स हो गए। दोबारा सुन लें, एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec इन टर्म ऑफ साइन है, साइन की टर्म में होना चाहिए, तो मतलब उस साइड साइन में आंसर होना चाहिए, साइन की टर्म में। ये आंसर है, ये भी इसका आंसर, ये भी इसका आंसर। तो देखते हैं, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1, हमने साइन को उधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर की जो वैल्यू स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, प्लस माइनस आ गया, लेकिन हमने पॉजिटिव का लिखा, cos पॉजिटिव का √1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब हमें tan a चाहिए, तो sin अपॉन cos, साइन साइन है, नीचे cos को हमने ये वाली वैल्यू रख दी, sec में 1 अपॉन cos, cos की वैल्यू, ठीक है? बात समझ में आ गई। ये तो आपको एक एग्जांपल 12 आपने सीखा, लेकिन एनसीईआरटी जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है, इसमें जो 8.4 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, मतलब 8.4 एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट और 2 क्वेश्चन, मैंने आपको ये पूरा चैप्टर आइडेंटिटी से बेसिक सिखाया है, लेकिन ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कभी 1 मार्क 2 मार्क्स में बन के आते हैं तो कैसे करनी है, तो फर्स्ट और 2 क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, जिसमें अब की बार बोला है, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot है। तो हम cot वाली आइडेंटिटी की तरह सोचेंगे, तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसको ट्राई करके देखें। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, कैसे, जरा देखना मेरे साथ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 भी है, तो उसे हम सीख लेते हैं एग्जाम्पल 12 के बाद में। चलिए देखें, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, अब सुने, वहां साइन की टर्म में था, यहाँ अब की बार ये बोला है साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू। दोबारा सुने, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan इन टर्म ऑफ cot, सबको cot की टर्म में लाना।
तो अब आप सोचे कॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, आप सबको पता है। सॉल्यूशन शुरुआत करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं वी नो दैट, ये जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, ठीक है, ये हम जानते हैं, सबको पता है। अच्छा, एक तो हमें साइन में चाहिए, तो कॉसेक साइन में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आंसर चाहिए कॉट का। तो हमने कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक होता है, तो कॉट स्क्वायर को यही बना के रखा और कॉसेक को स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, हमने 1 को उतार लिया, ठीक है। अब हम कॉसेक को साइन में चेंज कर लेते हैं। कॉसेक साइन में कैसे चेंज होता है वो बदल लेते हैं। पहला पार्ट हम बदल रहे हैं साइन की वैल्यू कॉट के टर्म में, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, कॉसेक को साइन में चेंज कर रहे हैं, लेकिन आंसर पूरा का पूरा हमारा किस में आना चाहिए, कॉट की टर्म में आना चाहिए। अब कॉट की टर्म में आना चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, जब कॉट की टर्म में लाना है तो 1 को हमें उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने माइनस में जो लेके गया था मैं वापस यही रख दिया है। अब बस आप एक काम कर लीजिए कि हमें कॉट की टर्म में लाना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ये 1 प्लस कॉट, वही वाली बात मैंने दोबारा लिख दी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक, ठीक है ना, वही हमारी जो आइडेंटिटी है। अब हमें कॉसेक की वैल्यू चाहिए, अब ये स्क्वायर हटा दो तो ये रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हमें लेकिन साइन का आंसर चाहिए, तो साइन 1 अपॉन होता है, तो ये 1 अपॉन साइन, इसी वैल्यू को यदि हम साइन कर दें, साइन ही बराबर 1 अपॉन कॉसेक होता है, ये हम जानते हैं, तो हम साइन की वैल्यू को रखेंगे नीचे, ये कॉसेक वाली वैल्यू को रूट में रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये साइन की वैल्यू कॉट की टर्म में आ गई। अब सेक की टर्म में चाहिए, लास्ट में टेन की वैल्यू चाहिए। अब दूसरी आइडेंटिटी क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम ये भी तो जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है। अब सेक का आंसर चाहिए 10 की टर्म में, तो हम 10 को कॉट की टर्म में चाहिए, 10 को बदल देते हैं 1 अपॉन कॉट, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर ही है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम पूरा, कॉट स्क्वायर ए ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये सेक, जब रूट हटाएंगे स्क्वायर, अभी तो यही है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ऐसे लगेगा पूरा, तो ये जब रूट लग जाएगा तो हमारा जो सेक होगा वो इस तरह से आएगा, पूरे पे रूट लगाइएगा, पूरे पे पूरे 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 पे ऐसे दोनों पे, कॉट स्क्वायर ए पे भी और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। जब रूट लगाया तो आप ये देखें सेक का आंसर आ गया, और ऊपर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर रहेगा, इस पे से तो नहीं हटेगा क्योंकि 1 और कॉट का कॉम्बिनेशन है, और नीचे हो जाएगा कॉट, पूरा आंसर कॉट की टर्म में आ गया। क्वेश्चन ये है कि साइन की वैल्यू भी कॉट के टर्म में, तो पहले हमारे पास यहाँ सेक बना था, सेक को हमने 1 अपॉन कर दिया तो साइन आ गया, ठीक है। इसमें हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर रखा, 10 को 1 अपॉन कॉट किया, एलसीएम वगैरह लिया तो रूट लगाया, 1 प्लस 10 कॉट का रूट और कॉट, ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, अब ये तो सबसे सिंपल है, टेन का आंसर कॉट की टर्म में तो सब जानते हैं, टेन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर टेन बराबर 1 अपॉन कॉट, टेन का आंसर कॉट की टर्म, ये भी कॉट की टर्म, मतलब आंसर में कॉट देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 ले जाने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस कॉट की रूट लगा दीजिए, कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसका सेकंड हम पार्ट भी देख रहे हैं, मतलब मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें टू एग्जाम्पल 12 के बाद 8.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी आंसर आप मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, ये देखिए ठीक है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने आपको 5th के सारे पार्ट करा दिए हैं, ये देखिए बुक कंप्लीट हो गई आपकी पूरी, ये सब हो चुके हैं, और हमारे एक्स्ट्रा ही हमने 134 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं और एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, और फिर आपका चैप्टर सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसका जो मैंने आपको बोला सेकंड क्वेश्चन भी बनाया वो यहीं पढ़ लेते हैं हम, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ सेक है, सबको सेक की टर्म में चेंज करना है, आंसर में सेक होना चाहिए, सेक ए, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आ रहा है सामने, सब में 3-3 पार्ट थे, तीनों सॉल्व हो गए, साइन कॉट की टर्म में, सेक कॉट की टर्म में, और टेन भी कॉट की टर्म में। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सेक की टर्म में चलेंगे, सेक ए की टर्म में।
ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक है। मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात को समझ के चलें, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब सारे ही आंसर सेक की टर्म में चाहिए तो अपन क्या करेंगे? सारे आंसर जब सेक की टर्म में चाहिए तो आप पहली आइडेंटिटी को सोचें। मतलब क्वेश्चन ये इस तरह से है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन भी सेक की टर्म में, कॉस भी सेक की टर्म में, टेन भी सेक की टर्म में, कॉसेक, सेक, कॉट सारे किसकी टर्म में? सेक की टर्म। ये वैसे तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, बस आंसर्स बताने क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्न पे अपन जब काम करेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगा आपको, इसलिए मैं आज ये आंसर बता रहा हूँ। तो आप देख लें, सॉल्यूशन है आपके पास। ऑफलाइन में जो सब लोग थे उनको मैंने साथ में कराया है, यहाँ आप आंसर्स मिला लिए, देख लिए। तो हमें कॉस सेक की टर्म में तो ये होता है, देखें कॉस 1/sec होता है कि नहीं होता? इनका इस बात का ध्यान रखना। अब अपन को साइन भी सेक की टर्म में चाहिए, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो कॉस को उधर ले जाओ, 1 - cos स्क्वायर। अब सेक में चाहिए तो कॉस को 1/sec कर दो, एलसीएम ले लो तो एलसीएम सेक स्क्वायर -1, नीचे सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा। रूट जब लगा तो इतने पे लगेगा, सेक स्क्वायर बाहर आ जाएगा। प्लस माइनस लिए लगाया है क्योंकि रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हमने पॉजिटिव लिया है। जब स्क्वायर यहाँ देखें पूरे पे लगाया तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, ये स्क्वायर है तो ये रूट लगेगा। साइन की वैल्यू सेक की टर्म में ऐसे हो गई, लेकिन जब कॉस की वैल्यू सेक की टर्म में आएगी तो कॉस बराबर 1/sec हो गया। ठीक है, हमें टेन की वैल्यू सेक की टर्म में चाहिए तो हम आइडेंटिटी जानते हैं 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 को हम उधर ले गए, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर है, यहाँ पर रूट हटाएंगे तो यही हो जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा, सेक स्क्वायर -1 जब रूट रहेगा तो। लेकिन हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू दिखाने के लिए tan को हम लिखते हैं पॉजिटिव सेक स्क्वायर -1। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, tan आ गया, तो इनके जो बचे कौन कौन है? कॉसेक होता है सेक का उल्टा, तो उसको ऊपर कर दो, देखो ये वाली वैल्यू सेक के ऊपर √ में सेक स्क्वायर -1 सेम, कॉट की होगी tan वाली वैल्यू 1/, और सेक की तो सेक ही होती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर एनसीईआरटी के सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अब आपको चैप्टर मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। सारे सम्स हो गए हैं, बहुत सारे सम्स हो गए इस चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर भी ज़रूरी है क्योंकि ये 11th में भी आता है, इसलिए मैं चाहता था कि आप सब कुछ पूरा पढ़ें, वो आप लोगों ने मेरे साथ में किया है कंप्लीट काम। तो ऑल द बेस्ट। हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ में। आप लोगों को सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।